Yes, so today we will see few tags. So starting with HTML, then head, title, uh, we will see some more tags. Okay. Slash title, slash head, body, slash body, slash HTML. Okay. So we'll see some representations of commonly used special characters. So first we will see tag for blank space. For blank space, we'll be writing and NBSP. I told you earlier also. मैंने बताया था आपको NBSP नाम से जैसे आप जितने बार NBSP लिखोगे आपको blank space मिलेंगे, ठीक है? And NBSP मैं इसको copy paste कर दो 2-3 बार. Copy paste. Okay. I will read here. Write here. Here I will write here blank space. So this I will write uh, in P also. Then second one, it is for greater than sign. If you want to write greater than sign, so you have to write here and GT and semicolon. Sorry, and GT semicolon. So you'll get greater than sign. If you need say less than sign, it will be and LT less than sign and LT. If you want say quotation mark or quotation character, so it will be and QUOT semicolon and QUOT semicolon. If you want ampersand, so it will be and AMP semicolon. Then and copy. Yes, for say copyright symbol. Copyright symbol. So it will be and COPY copy. So what we'll do, we'll first of all see the answer of this. Say tags.html. Okay, tags.html. देखो आंसर
पहला क्या था, ब्लैंक स्पेस, तो ये स्पेस आ गए, देन आए ग्रेटर देन साइन, देन लेस देन साइन, कोटेशन मार्क, एम्परसैंड और कॉपीराइट। यहाँ पे अपने को ब्रेक देना पड़ेगा, so we'll write here, give it break, BR। ठीक है, ब्लैंक स्पेस, ये देखो दोनों के बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया। ग्रेटर देन साइन ये डायरेक्ट नहीं आता है, ये आपको लिखना पड़ता है ऐसे, एंड GT। लेस देन के लिए एंड LT लिखना पड़ेगा। कोटेशन के लिए आपको एंड QUOT सेमिकोलॉन, एम्परसैंड के लिए एंड AMT, और कॉपीराइट के लिए एंड COPY। तो ये लिखोगे तो आपको इस तरह से ये सिंबल आएगा। ओके, आर यू एबल टू सी इट ना? दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, यस। अभी अपन क्या करते हैं, इसमें एक टैग लगा दिए, जो दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमनली, इसको अपन एक टैग लगा देते हैं जिसका नाम है मार्की, MARQUE, मार्की। और इधर लिखते हैं स्लैश मार्की। अब देखो मजा, सेव इट। अब देखो, जैसे आज तक में आता है ना, वो उस तरह से एक न्यूज चल रही है, तो स्क्रॉल होता रहता है, मार्किंग में स्क्रॉलिंग। और ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन राइट होती है, इसलिए वो राइट से आ रहा है। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट से जाना चाहिए, तो यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है, डायरेक्शन इक्वल्स टू से लेफ्ट, यू वांट टू राइट इट लेफ्ट। तो जब इसको सेव करेंगे एंड रिफ्रेश, सो वो लेफ्ट, अरे RIGST राइट, यस राइट, सॉरी राइट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जा रहा है ना। अगर आप डायरेक्शन राइट लिखोगे तो राइट से जाएगा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ये एक एट्रीब्यूट है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्क्रॉल कैसे करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है। देन अगर आपको लगता है कि उसको एक बैकग्राउंड कलर मिलना चाहिए, सो वी विल राइट हियर BG कलर, BG कलर इक्वल्स टू से येलो, और टेक्स्ट इक्वल्स टू से रेड। तो ये लिख सकते हैं, इसको सेव करो, रिफ्रेश। टेक्स्ट नहीं आया, नहीं क्या? तो टेक्स्ट कलर देखते हैं, कलर आता है, नहीं आ रहा। इसका एट्रीब्यूट ओके, ठीक है। इसको अपन फॉन्ट भी दे सकते हैं इसमें। इसका एट्रीब्यूट का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड दे देंगे, देन यू कैन राइट हियर स्लैश फॉन्ट। अपन एक फॉन्ट, एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिख सकते हैं। विल ट्राई दिस वन, इससे कलर चेंज होता है कि, हाँ हो गया। सो इसमें एक एट्रीब्यूट है, आई डिड नॉट रिमेंबर। सो व्हाट वी आर डन, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो फॉन्ट में एट्रीब्यूट होता है कलर, तो उससे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड बी, और जो सबसे आखिरी में होता है वो सबसे पहले क्लोज करना होता है, स्लैश बी। ठीक है, इस तरह से क्या पूरा बोल्ड आएगा। देन अगर इसका हाइट बढ़ाना है आपको, तो हाइट और विड्थ आप बढ़ा सकते हैं इसकी। सो इसका क्या, इसका एट्रीब्यूट है बीजी कलर के अंदर, उसका एट्रीब्यूट दे दो हाइट। Height equals to say, if I write here 5, width equals to say 80%, दे देते हैं। वो छोटा हो गया।
20 करके देखते हैं। 20 ज़्यादा करके, हाइट 40 कर लेते हैं। ठीक है, देखो बड़ा हो गया। अब वो अक्षर को बड़ा करना है तो देन व्हाट वी हैव टू राइट हियर, जो फॉन्ट में एक एट्रीब्यूट है टेक, सॉरी, फॉन्ट फॉन्ट में साइज नाम का एट्रीब्यूट होता है, 7, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5। ठीक है, अब वो सेंटर में अगर चाहिए होगा तो अलाइनमेंट दे सकते हैं, अलाइन, अलाइन इक्वल्स टू, इफ आई राइट हियर सेंटर, तो वो सेंटर में आएगा, 80% जो दिया है ना हमने, सेंटर में आएगा वो। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर नहीं, टॉप मिडल बॉटम है, क्योंकि ये टॉप में जा रहा है ना, अलाइन इक्वल्स टू टॉप, और मिडल लेते हैं अपन, MIDDLE, मिडल। मिडल सेव कर लेते हैं, नहीं आ रहा है ना मिडल, बॉटम करके देखते हैं, बॉटम, टॉप ही आ रहा है। ठीक है, विड्थ जो है इसको हटा देते हैं, विड्थ 100% ही रखते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट आना चाहिए, हटा देंगे तो वो पूरा 100% आएगा, अब देखो पूरा ही आएगा कंप्लीट। तो ये होता है मार्की। इसमें स्क्रॉल डिले भी दिया होता है, अगर धीरे धीरे लाना है तो स्क्रॉल डिले नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो देखते हैं लगा के वेदर इट वर्क्स, क्योंकि कुछ कुछ ब्राउजर्स में वो वर्क नहीं करते हैं। स्क्रॉल डिले इक्वल्स टू से 1 करके देखते हैं, शुड राइट इन कैपिटल। डिले मतलब थोड़ा स्लो आना चाहिए, 1 5 करके देखते हैं, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट करके देखते हैं, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 1। सर्च ऑन गूगल, ओके, डायरेक्शन ऑफ भी दिया है यहाँ पे, डायरेक्शन अप, अप, देखो ठीक है, ये डायरेक्शन अप, डायरेक्शन डाउन करके देखते हैं, डाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है डायरेक्शन। तो एक तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, अप डाउन भी कर सकते हो डायरेक्शन। इसके अलावा इधर और टैग्स है, स्क्रॉल डिले, हाउ लॉन्ग डिले बिटवीन जंप, यस स्क्रॉल डिले, सी वेदर
एक बिहेवियर नाम से एक है, फिलहाल स्क्रॉल डिले को हटा देते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल्स टू स्लाइड। ठीक है, ये एक है। उसके बाद इसमें और एक एट्रीब्यूट था स्लाइड और अल्टरनेट था, अपने करके देखते कुछ चेंज होता है क्या। बिहेवियर इक्वल्स टू स्क्रॉल। कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, सो आई होप इतना समझ में आया होगा। एक डायरेक्शन एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बीजी कलर, ठीक है, देन हाइट, हाइट, देन फॉन्ट, फॉन्ट तो पता था आपको, देन दूसरा इतने 3 एट्रीब्यूट याद रखो मार्की के लिए। ओके, तो इस तरह से ही आएगा। इसमें डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट भी दी है। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट? हेलो? अच्छा। हाँ, यस। ओके, सो नाउ after this we will see one more tag in this, that is table tag. अब टेबल टैग जो है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, और मैं लेता हूँ। अब इसमें हमको टेबल बनाने के लिए एक होता है टेबल रो, टेबल रो, और उसमें अब मुझे अगर सपोज टेबल बनाने का इस तरह से एक अपन वर्ड में मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं टेबल। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम। यहाँ लिखना है मुझे से नेम, देन एस नेम, देन मार्क्स। ओके, सो ये हमको बनाना है। इसमें कितने रो है? 3 रो आते हैं। रो मतलब ये इस तरह से, ये रो हो गया, पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो। तो ऐसा रो है। 1 मिनट, एक ये देखो, ये हो गया रो। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, एंड दिस इज थर्ड रो। कितने रो है? 3 रो। ठीक है, तो रो जो होता है, रो के लिए लिखते हैं, टैग का नाम है टी आर। ठीक है, रो के लिए लिखते हैं टी आर। और अब ये रो में 3 डाटा है। अब ये डाटा पहला हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए टैग आता है टी एच। हेडिंग अगर देना है तो उसका टैग है टी एच। अगर टेबल में डेटा चाहिए, टेबल डेटा, टेबल डेटा,
तो उसके लिए टैग है टीडी। ओके, मतलब क्या कि जैसे कि ये पहला टी आर टैग हो गया, उसमें ये नेम, एस नेम और मार्क्स, एक ही रो में 3 डाटा है, लेकिन वो डाटा कैसा है, हेडिंग है, तो वहां लिखना पड़ेगा टी एच। और नीचे जो नाम दिख रहे हैं, अभय, जयकर, 70, अश्विन, उमाले, ये क्या हो गया, टी डी, ये सादा डाटा है। तो अब हमको अगर ये टेबल बनाने का है तो हमको पहले कितने टी आर टैग आएंगे, 3 टी आर टैग आएंगे, और हर एक टैग में एक तो टी एच आएगा या टी डी आएगा। तो वो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जाएंगे टी आर में, पहले लिखेंगे हम लोग टी एच, पहला था टी एच में टी एच में पहला लिखेंगे हम लोग नेम, और इसको देंगे स्लैश टी एच। दूसरा देंगे टी एच एस नेम, तो देंगे स्लैश टी एच। तीसरा देंगे टी एच मार्क्स और स्लैश टी एच, इस तरह से, और ये रो खत्म हो जाएंगी, स्लैश टी आर। तो देखते हैं इसका इतना सेव करके आता है क्या। सेव करते एक रो बनती है क्या, देखेंगे। बन गई एक रो, ये एक ही रो बनी, और इसमें कितने हेडिंग है, 3 हेडिंग है, तो वो हो गया टेबल का पहला वाला। अब दूसरा टी आर बनाते, नेक्स्ट टी आर, उसमें क्या लिखना है हमको, टी आर में डाटा हमने नाम लिखा है, स्टूडेंट का नाम लिखा है, तो वो टी एच लिखते, वो सादा लिखते हैं टी डी। टी डी में क्या लिखते हैं, क्या नाम है उसका, अभय, देन स्लैश टी डी, देन टी डी जयकर, स्लैश टी डी, देन टी डी 70, स्लैश टी डी, देन टी आर को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। इतना सेव करके देखते हैं दूसरा रो आता है क्या। देखो दूसरा रो आ गया। ओके, बाद में तीसरे रो के लिए और से एक टी आर, जब भी रो रहता है तो टी आर टैग लिखना पड़ता है, डाटा लिखना है हमको। डाटा कौन सा है, इसमें नाम क्या है वो स्टूडेंट का, अश्विन नाम है। तो पहले पहले रो में क्या आ रहा है, पहला टी डी है अश्विन स्लैश टी डी, दूसरा टी डी उमाले स्लैश टी डी, थर्ड टी डी अश्विन उमाले, और ये 80 स्लैश टी डी, और ये टी आर को क्लोज, इस तरह से। और ये टेबल जब हो जाएगा तो स्लैश टेबल, इसको सेव कर दो। अब देखो ये तीसरा रो, इस तरह से टेबल बना सकते हैं हम लोग। कितने रो बनाए हमने, 3 रो बनाए, और 3 रो बनाने के लिए हमको 3 बार टी आर लिखना पड़ा। एक बार ये एक रो के लिए, ये सेकंड रो के लिए, और ये थर्ड रो के लिए। इस तरह से हमने बनाया, टेबल को हमने स्लैश टेबल लिखा। अब टेबल एकदम छोटा दिख रहा है, अगर उसको थोड़ा बड़ा करना है तो विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, विड्थ इक्वल्स टू से, अगर मैं इसको बोलता हूँ 80%, तो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। सेव करो, रिफ्रेश करो इसको, देखो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसमें आप अलाइन भी दे सकते हैं, टेबल अलाइन इक्वल्स टू से सेंटर, सेव, इस तरह से। ये आपको हर एक इसमें डालना पड़ेगा सेंटर, हर एक इसमें, मतलब ये यहाँ लिखने से नहीं होगा, ये यहाँ पे हर एक टीडी में डालना पड़ेगा। विल सी आता है क्या, सेव करो और रिफ्रेश, ये देखो सेंटर में आ गया। वैसे यहाँ पे भी हर एक इसमें डालना पड़ेगा, ये वाले रो में भी आपको इनपुट करना है, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, इस तरह से। देन इसको सेव करो और रिफ्रेश करो, तो ये सेंटर में आएगा। इस तरह से टेबल हमको बनाने का। समझा जाए, इसमें कुछ समझा, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Yes, you can ask anybody.
पवन, Sure. यू गॉट? हाँ, Yes, yes, sir. सिंपल है। ये टी आर, ये रो पहला रो है, ये सेकंड रो और तीसरा रो, थर्ड, 3 रो है, इसलिए टेबल और स्लैश टेबल के बीच में आपको टी आर डालना पड़ेगा। तो पहले टी आर में ये 3, ये जो थे ना, ये हेडिंग था, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। सो हमने यहाँ पे हेडिंग के लिए टी आर के अंदर टी एच लिखा, और जहाँ हेडिंग नहीं रहती, सादा डाटा रहता है, तो टी आर के अंदर टी डी डालने का। जितना डेटा रहेगा उतना टी डी लिखना पड़ेगा आपको, बस उतना याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं है। सर हेडिंग के लिए बस टी, हाँ, हेडिंग के लिए किसके? अभी नेम और एस नेम और मार्क्स लिखे थे उसके लिए। हाँ, ये जो लिखा है ना, ये इसको हेडिंग लिखा, देखो ना, नेम, एस नेम और मार्क्स लिखा हमने, इसको टी एच दिया, बिकॉज वो थोड़ा हेडिंग जैसा है ना, थोड़ा डार्क, जैसे स्टार्टिंग वाला हेडिंग रहता है। तो हाँ, इसको, ये अगर ऐसे डार्क अगर दिखा तो इसको क्या लेने का? टी एच। और ये सादी डाटा है ना, तो इसको टी डी लेने का। ठीक है, बट टी आर कॉमन, सब टी आर के अंदर आएगा। ओके, yes, ये टी आर के अंदर पहला टी एच, सेकंड टी एच, थर्ड टी एच, टी आर खत्म, फिर नया टी आर शुरू। ये पहला टी डी, दूसरा टी डी, तीसरा टी डी, फिर नया टी आर शुरू। ये तो पहला टी डी, दूसरा टी डी, तीसरा टी डी, टी आर क्लोज। इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखो बहुत सिंपल है। इसमें बहुत टफ वाले भी होते हैं न्यूमेरिकल्स, एकदम सिंपल बताया मैंने कि ये एकदम सिंपल टेबल कैसे बनाते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, टेबल बना के होते इस तरह से। अगर आपको कोर्स, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें कोर्स वगैरह देखे हैं, फीस कितना है, तो ऐसे टेबल्स बने होते हैं। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं, वो उसका कोड ये वाला इस तरह से। ठीक है, yes. तो आई होप इतना इनफ है। इसमें कुछ थोड़े से ट्विस्टेड वाले एग्जांपल हम लोग कर लेते। आज इतना आप ट्राई करके देखो, ये है ना। आदिनाथ, एनी डाउट? यस सर, आज हमारे घर पे थोड़े मेहमान आए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं, ये समझा क्या अभी जो मैंने बताया? टेबल समझा आप क्या? ये कह रहे थे कि आप में थोड़ा अटक गया था। क्या क्या? मीन्स अभी मैं ना 2 मिनट के लिए लेट गया था, तो आप मुझको बता सकते हैं अभी क्या क्या सिखाया आपने? मैंने सिखाया मैंने सिखाया यहाँ पे एक मार्की टैग सिखाया। मार्की, मार्की मतलब क्या रहता है? आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, इस तरह से स्क्रॉल होते रहता है। देखो स्क्रॉल हो रहा है, बहुत सारे साइट्स हाँ। रहते हैं जिसमें ऐसे ऐसे न्यूज आती रहती है ऐसे, बराबर है। तो ये लाने के लिए यहाँ पे एक मार्की नाम का टैग था। देखो ये मार्की दिख रहा है, मार्की। डायरेक्शन लेफ्ट दी करके लेफ्ट में आया, और कलर येलो दिया था, बीजी कलर, तो बैकग्राउंड में आया। और उसकी हाइट ले ली हमने, काहे कि वो जो बैकग्राउंड की हाइट 40, उसमें जो कलर, जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर चाहिए करके हमने फॉन्ट नाम का टैग रखा, और उसमें कलर रेड दिखा। फिर यहाँ पे जो भी लिखोगे आप, जैसे मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन, और ये जो भी लिखा, ये पूरा ऐसे स्क्रॉल होते रहेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे मार्की। क्लियर? ये कोई भी स्क्रॉल करना है, इसको अगर आपने डायरेक्शन बदल दी, मान लो यहाँ पे मैंने लेफ्ट की जगह पे राइट लिखा, राइट इज राइट, तो राइट में क्या होगा? वो स्क्रॉल कहाँ होगा? स्क्रॉल राइट साइड में होगा वो। देखो ऐसा होगा स्क्रॉल। ठीक है, वो कैसे हो? बिकॉज वी हैव चेंज इट, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वो स्क्रॉल राइट साइड में हो रहा है। गेटिंग आदिनाथ? या सर। हाँ, ओके। देन ब्लैंक स्पेस के लिए मैंने एंड एनबीएसपी बताया था ऑलरेडी, एंड एनबीएसपी, तो ये स्पेस आ रहा है, ब्लैंक स्पेस। देन आपको अगर ग्रेटर देन साइन लिखना है तो एंड जीटी लिखो, यहाँ पे अपने आप ग्रेटर देन साइन आएगा। अगर आपको सपोज लेस देन साइन लिखना है तो एंड एल टी लिखो, तो यहाँ पे लेस देन साइन आएगा। अगर आपको कोटेशन मार्क चाहिए, कोटेशन मार्क, तो एंड क्यू ओ यू टी लिखो, यहाँ पे कोटेशन मार्क आएगा, डबल कोट्स। अगर आपको एम्परसेंड साइन चाहिए तो एंड ए एम पी लिखो, यहाँ पे एम्परसेंड साइन आएगा। अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो एंड कॉपी लिखो, यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आएगा। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स थे, कॉमन सिंबल्स, तो वो उसके लिए बताया। उसके बाद मैंने टेबल टैग पढ़ाया। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है, ऐसा टेबल अगर आपको ड्रॉ करना है, तो आपको टेबल टैग लिखना पड़ेगा। ये बॉर्डर्स आना चाहिए करके बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं बॉर्डर लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, देखो तो क्या होगा। इफ आई डिड नॉट राइट बॉर्डर, तो मैं सेव करता हूँ, तो इसका बॉर्डर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट लिखा। ओके, विड्थ मतलब अगर विड्थ मैंने 80% लिखा तो इतना दूर दूर आएगा। अगर मैंने विड्थ को 40% किया, अब देखो सेव करता हूँ, तो टेबल छोटा हो जाएगा। विड्थ मतलब ये देखो, ये पूरा 100% है, ये पूरा 100% में ये कितना आया? ये जो पोर्शन है वो कितना आया, है ना? ये जो है, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? दिस इज 100%, दिस इज 100%, बराबर। अब मैंने विड्थ कितनी ली? 40%। 40% मतलब बचा कितना? 60। तो यहाँ से इतना 30% छूट गया,
और यहाँ से इतना 30% छूट गया, ओके, इतना स्पेस आ गया। और ये कितना आया विड्थ, दिस विड्थ इज 40%। तो टेबल कितना बड़ा चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट। आप विड्थ में जो लिखोगे वो आएगा। क्लियर आदिनाथ? ओके सर। हाँ, अलाइन सेंटर दिया करके सेंटर में आया, अगर अलाइन सेंटर नहीं देता तो सेंटर में नहीं आता। अब मुझे लिखना है ये कितने रो है, रो मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है, तो 3 बार टी आर आएगा, टी आर स्लैश टी आर, टी आर स्लैश टी आर, टी आर स्लैश टी आर, 3 बार रो आएगा। अब पहले रो में कितना डेटा है, 3 है, 1 2 3, लेकिन ये हेडिंग है, नेम एस नेम ये हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए टैग होता है टी एच। तो टी आर के अंदर हमने टी एच लिखा, टी एच और स्लैश टी एच में हमने नेम लिखा तो वो हेडिंग में आया। टी एच और स्लैश टी एच में एस नेम लिखा तो वो हेडिंग में आया। टी एच और स्लैश टी एच में मार्क्स लिखा तो वो हेडिंग में आया। और ये टी आर क्लोज, क्योंकि ये रो खत्म हो गई। अब नया टी आर खोलो, नया टी आर खोला हमने, इसमें हमको क्या करना है, ये नाम लिखा है अभय जयकर 70 मार्क्स, ये सादा डाटा है। तो जब भी सिंपल डेटा रहेगा तो टीडी टैग आता है। टीडी मतलब टेबल डेटा, टीएच मतलब टेबल हेडिंग, टीआर मतलब टेबल रो। तो ये टीआर में कितना डेटा है, 3 है, 1 2 3, अभय 1, जयकर 1, 71। तो हमने क्या लिखा, टीडी अलाइन सेंटर, क्योंकि ये मुझे अभय नाम सेंटर में चाहिए, ये वाले सेल के सेंटर में चाहिए, तो दैट्स व्हाई रिटर्न हियर अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो ये नाम जो लिखा ना मैंने वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये टीडी क्लोज, नया टीडी लिया हमने, उसका नाम दिया जयकर, वो वहां पे आएगा। फिर तीसरा टीडी लिया, उसका लिखा 70, तो वो यहाँ। इस तरह से आपको जितने रो बनाने हैं, अगर मुझे लगा और एक रो बनाने की है, मुझे अगर और एक रो बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और रो बनानी है, तो मैं आई विल राइट हियर टी आर, फिर टी डी, यहाँ लिखता हूँ मैं सपोज आदिनाथ, ठीक है, टी डी स्लैश टी डी, फिर दूसरा टी डी लेता हूँ अटलावार, देन स्लैश टी डी, देन टी डी 60 स्लैश टी डी, और ये रो को खत्म करता हूँ स्लैश टी आर। अब देखो ये चौथा रो उसमें ऐड हो जाएगा, इसको सेव करो, सेव इट, और यहाँ रिफ्रेश करो, आ गया। अभी एक साइड में आया, क्यों, क्योंकि वहां पे अलाइन दिया नहीं हमने, तो आपको ये अलाइन इक्वल सेंटर हर एक इसमें लिखना पड़ेगा। तो जाके वो कहाँ आएगा, ये टीडी के अंदर में जाना पड़ेगा, स्पेस देके तरह से आपको करना पड़ेगा, सेव करो और रिफ्रेश कर दो, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल। क्लियर आदिरा, समझ में आया? यस सर। हाँ यस, ओके। सो ऐसा टेबल सेम आप बना के देखो, ओके, सेम ट्राई करो, एंड टुमारो विल सी सम डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट